तो क्या समाज की इस पुरानी घिसी पिटी सलाह से तंग आ चुके हैं कि धीरे धीरे अमीर बनो? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो इस सोच को पूरी तरह से पलट के रख देती है। इसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन। देखिए, ये किताब सिर्फ पारंपरिक सलाह को चुनौती नहीं देती, बल्कि दौलत बनाने का एक बिल्कुल नया और तेज रास्ता भी दिखाती है। किताब की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से होती है। क्या कभी किसी ने किसी अमीर इंसान को ये कहते सुना है कि अरे यार, मैं तो बस म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल डाल कर करोड़पति बन गया? कभी नहीं, राइट? और यही उदाहरण दिखाता है कि ये जो धीरे धीरे अमीर बनो वाली सलाह है ना, ये असल जिंदगी में कितनी बेतुकी लगती है। असली दौलत ऐसे नहीं बनती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर धीरे धीरे अमीर बनो वाला रास्ता एक झूठ है, तो फिर सच क्या है? मतलब नौजवान लोग असल में इतनी जल्दी अमीर बनते कैसे हैं? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस किताब के जो मेन आइडियाज हैं उन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन दो खतरनाक रास्तों की बात करते हैं जिन पर ज्यादातर लोग जाने अनजाने में चल रहे हैं। ये वो रास्ते हैं जो कभी भी सच्ची दौलत तक नहीं पहुंचा सकते। पहला रास्ता है साइड वॉक। इसे गरीबी का रास्ता भी कह सकते हैं। यहाँ लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, मतलब जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खर्च हो जाता है। कोई प्लान नहीं, कोई बचत नहीं, बस खर्च करने का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। और दूसरा रास्ता है स्लो लेन। ये वो रास्ता है जिसे हमारा समाज बहुत सुरक्षित और समझदारी भरा बताता है। अच्छी सी नौकरी करो, 10% बचाओ और 40 साल बाद अमीर बनने का सपना देखो। लेकिन क्या ये सच में सुरक्षा है या फिर एक साधारण जिंदगी जीने का जाल? देखिए, इन दोनों रास्तों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है सोच का। साइडवॉक पर चलने वाला इंसान हमेशा विक्टिम बना रहता है, दूसरों को दोष देता है। वहीं दूसरी तरफ स्लो लेन पर चलने वाला अपनी पूरी जवानी 40 साल बाद की एक अनिश्चित खुशी के लिए कुर्बान कर देता है। तो एक नौकरी में आखिर दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां कोई कंट्रोल नहीं होता। सब कुछ एक बॉस और एक कंपनी तय करती है जिसके मालिक हम नहीं हैं। इनकम भी लिमिटेड है ना? मतलब बॉस कभी भी 1000% का हाइक तो नहीं देने वाला, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। और सबसे बड़ी, सबसे बुरी बात, हम पैसे के लिए अपनी सबसे कीमती चीज बेच रहे होते हैं, और वो है हमारा वक्त। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तीसरा रास्ता भी है। हाँ, एक ऐसा रास्ता जो एक साधारण जिंदगी से निकालकर असाधारण दौलत की तरफ ले जाता है, और उसे कहते हैं फास्ट लेन। पर एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, फास्ट लेन कोई जादू की छड़ी नहीं है। दौलत कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो अचानक लग जाती है। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जिसकी नींव कड़ी मेहनत, जोखिम और बलिदान पर बनी होती है। तो ये फास्ट लेन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाना है जो सोते समय भी हमारे लिए पैसा कमाए। इसका असली मकसद है पैसे को समय से आजाद करना। चलिए जरा इन दोनों रास्तों के गणित को समझते हैं। स्लो लेन का फॉर्मूला क्या है? धन बराबर है नौकरी प्लस बाजार में किया गया निवेश। ये बहुत धीमा है और इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। वहीं फास्ट लेन का फॉर्मूला है धन बराबर है नेट प्रॉफिट प्लस संपत्ति का मूल्य। ये तेज है और पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो अब सवाल यह है कि फास्ट लेन पर चला कैसे जाएं? इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सोच के बदलाव से होती है। एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनने के बजाय एक प्रोड्यूसर यानी निर्माता बने। नियम बहुत सीधा और साफ है। निर्माता अमीर बनते हैं और उपभोक्ता गरीब रह जाते हैं। इससे पहले कि एक अमीर की तरह खर्च किया जा सके, एक अमीर की तरह कुछ वैल्यू बनाना सीखना होगा। तो ये निर्माता आखिर बनाते क्या है? वो मनी ट्रीज यानी पैसे के पेड़ लगाते हैं। मतलब ऐसे बिजनेस सिस्टम जो अपने आप पैसा कमाते हैं। सोचिए जरा, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, रियल एस्टेट या फिर यूट्यूब चैनल्स, ये सब क्या है? ये सब पैसे के पेड़ ही तो हैं। और ये सब कुछ एक बहुत ही सरल नियम पर टिका है जिसे लेखक लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डाला जाएगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। लाखों लोगों की मदद कीजिए और लाखों कमाइए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब क्यों करना है? मतलब इस मुश्किल रास्ते पर चलने का असली मकसद क्या है? क्योंकि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है।
परिवार और रिश्ते, अच्छी सेहत और सबसे ज़रूरी आज़ादी। आखिर में फास्ट लेन का मतलब महंगी कारें या बड़े-बड़े घर खरीदना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है आज़ादी, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर जिंदगी एक रोड ट्रिप है, तो हम कौन सी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं? क्या वो साइड वॉक है, स्लो लेन है या फिर फास्ट लेन? फैसला हमारा है।